हम समाजवादी लोग डॉक्टर राम लोहिया को भी मानते हैं। हम समाजवादी लोग कर्पूरी ठाकर से लेकर माननीय काशीराम को मानने वाले लोग हैं। धरती पुत्र नेताजी की सजाई हुई बगिया को हम लोग चलाने वाले लोग हैं। सुशील मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम चौधरी चरण सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। जनेश्वर मिश्रा से लेकर के हम बृजभूषण तिवारी को मानने वाले लोग हैं। हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। हम भगत शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रसाद मौर्य जी से सवाल करता हूं कि आप कहां पर सोए हैं और किस बिल में ढुके हुए हैं। जब पिछड़ों के साथ उन्हें हक अधिकार नहीं मिला है तो आप कहां कहीं आय दुगनी नहीं हुई। यह कर्ज माफी के नाम पर गंदा मजाक करने का काम किए। मैं जानता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। अपने पिताजी को चिलचिलाती गर्मियों में काम करते हुए मैंने देखा है। मैंने बरसात में भीगते हुए अपने पिताजी को खेतों में काम करते हुए देखा है। मैंने तमाम किसान पिता तुल्य किसानों को ठंडी में कलकलाती हुई ठंडी में साथ ठगी हो रही है, पिछड़ों के हकों के साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है। हम समाजवादी लोग लगातार पिछड़ों की अगुवाई करने का काम किए हैं। सर्व समाज को लेकर पार्टी के नेता, भारतीय राजनीति के उदयमान सूर्य परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आपने उनके वक्तव्य से ध्यान से सुना होगा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी और पीडीए, उन्होंने बात बहुत गंभीरता से कहा कि समाजवादी पार्टी और पीडीए मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, जो पीडीए विरोधी है, आम जनमानस की विरोधी है, नौजवान किसान की विरोधी है, पिछड़े दलित शोषित वंचित जो जिसका पीडीए का फुल फॉर्म है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन वर्ग का विरोधी जो बड़े तबके के देश में बड़े पैमाने पर हैं, आज उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनके हकों के साथ जो संवैधानिक हक मिला है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, खुशहाली नहीं है। ये जाति और धर्म की बात करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अपनी मांग कर रहा हकों की संवैधानिक आधार पर, वो चाहता हमें हक मिल जाए, नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आए। आज भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर गुमराह करने का काम कर रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहे संगठन में भागीदारी देने की बात हो, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आप देख लीजिए हमारा संगठन और आप देख लीजिए 2022 का चुनाव, हर जगह हर सीट पर सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबको अवसर देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जब उसे चुनाव लड़ना होता है तो पिछड़े दलित को अपना भाई मानती है। ये कहती है कि हम पिछड़े दलित से प्रेम करते हैं, झूठा प्रेम दिखाती है और निश्चित तौर पर जब सरकार में आ जाती है तो नहीं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ निश्चित तौर पर खिलवाड़ करने का काम करती है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम करती है। सरकार में आती है तो डिप्टी सीएम बनाती है केशव प्रसाद मौर्य को, चुनाव हारने के बाद भी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष लोगों को जो उनके आरएसएस संगठन से जुड़े रहे, जो निश्चित तौर पर उनके इशारे पर काम करते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य जी अगर उप मुख्यमंत्री बने हैं तो पिछड़ों के साथ वीडियो में आपने देखा किस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम वैकेंसियों में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पिछड़ों के साथ खेला हो रहा है, उनको हक नहीं मिल रहा है और 27% जो आरक्षण मिला है वो नहीं मिल रहा। जबकि अगर देखा जाए तो 52% पिछड़े समाज के लोग हैं, 27% आरक्षण हमें मिला है, वो भी नहीं पूरा मिल पा रहा है। वीडियो की भर्ती में देखिए 9% आरक्षण मिला है। आज मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से सवाल करता हूँ कि आप कहाँ पर सोए हैं और किस बिल में ढुके हुए हैं। जब पिछड़ों के साथ उन्हें हक अधिकार नहीं मिला है तो आप कहां पिछड़ों की अगुवाई करते हैं। ये केवल चुनावी शगुफा इनका है। आज मुख्यमंत्री बन करके केवल ढक्कन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के में काम कर रहे हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, कह रहा है, आरएसएस जितना कह रही है उतना काम कर रहे हैं। आज पिछड़ों के साथ ठगी हो रही है, पिछड़ों के हकों के साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है। हम समाजवादी लोग लगातार पिछड़ों की अगुवाई करने का काम किए हैं, सर्व समाज को लेकर चलने का काम किए हैं। हम समाजवादी लोग डॉक्टर राम लोहिया को भी मानते हैं। हम समाजवादी लोग कर्पूरी ठाकर से लेकर माननीय काशीराम को मानने वाले लोग हैं। धरती पुत्र नेताजी की सजाई हुई बगिया को हम लोग चलाने वाले लोग हैं। सुशील मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम चौधरी चरण सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। जनेश्वर मिश्रा से लेकर के हम बृजभूषण तिवारी को मानने वाले लोग हैं। हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। हम भगत शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली कैसे आए, देश में खुशहाली कैसे आए, देश के तरक्की का रास्ता खुशहाली से जुड़ जाए, यहाँ का पिछड़ा दलित नौजवान किसान सारे लोग खुशहाल हो जाएं, यहाँ की महिलाएं बेटियां सुरक्षित रहें। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके साथ अस्पताल लूटी जा रही हैं। आज पूरी तरह से हाहाकार उत्तर प्रदेश और देश में मचा हुआ है। बड़े पैमाने पर पिछड़ा समाज बेरोजगार हो रहा है, दलित समाज बेरोजगार हो रहा है। आज नौकरियां इनके पास नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कितना नौकरी देने का काम इन्होंने
किया। ये कहते थे 15 लाख रुपए खाते में देंगे, किन किन लोगों के पास 15 लाख आया? आज किसानों की हाल, मैं किसान का बेटा हूं तो लाजिम है कि मैं किसान से, आज सवाल ये है, आपने सवाल नहीं किया लेकिन सवाल इस बात का है कि किसान खुशहाली के रास्ते से कब जुड़ेगा? आज का चुका है वो, ना उसको 2000 रुपए मिल रहे हैं, बढ़िया खाद मिल रही है, गन्ने का पेमेंट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, किसान खुशहाल है। आय दोगुनी हो गई है। मैं कह रहा हूं कि कहीं आय दुगनी नहीं हुई। ये कर्ज माफी के नाम पर गंदा मजाक करने का काम किए। मैं जानता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, अपने पिताजी को चिलचिलाती गर्मियों में काम करते हुए मैंने देखा है, मैंने बरसात में भीगते हुए अपने पिताजी को खेतों में काम करते हुए देखा है, मैंने तमाम किसान पिता तुल्य किसानों को ठंडी में कलकलाती हुई ठंडी में काम करते हुए देखा है। आज उर्वरक का दाम बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ गया है, डीएपी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। आज निश्चित तौर पर सिंचाई मांगी है, बिजली मांगी है, हर वर्ग किसान को कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज कर्ज माफी नहीं हो रही है, किसान तय कर रहा है, उनके लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे सगुफे छोड़ने का काम करती है। इनकी जो भी कार्रवाई है, कागजों में कार्रवाई, धरातल पर जमीन पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए नहीं किया है। आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, पिछड़ा दलित शोषित अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोग परेशान है, गरीब सोल परेशान है। सारे लोग मिलकर के आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जो सेकुलर लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, महागठबंधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से खदेड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अच्छा, आपने दलित शब्द की बात की पीडीए में, तो मायावती जी इसमें कहाँ हैं? दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, 4 सूबे की 4 बाग की मुखिया हैं और उनको आपने गठबंधन से बाहर कर दिया है। तो अगर मायावती जी नहीं आएंगी तो दलित वोट में कैसे लाएंगे आप? वो बड़ी नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वक्तव्य उनके लिए रहेगा मैं उससे अपना संबद्ध करता हूँ। लेकिन जब दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो कहाँ रहती हो? क्या केवल ट्विटर से, क्या केवल फेसबुक से लड़ाई लड़ी जा सकती है? जब दलितों के साथ शोषण होता, अपमान होता है तो क्यों उनका संगठन और वो क्यों निकल के सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं? अगर कोई पिछड़ों के संघर्ष कर रहा है, कोई दलित के संघर्ष कर रहा है, सर्व समाज के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, संख्या के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आज अखिलेश यादव बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही क्रूर भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही सरकार से लड़ने का काम कर रहा है। और आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2024 लोकसभा, देश के पंचायत का सबसे बड़ा चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें अधिक सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को नस्ता नाबूद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, बेनकाब करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। सवाल ये भी है, आखिरी सवाल है मेरा। आरोप लगता है कि अखिलेश जी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, ट्विटर से राजनीति करते हैं, उसको लेकर के कैसे जवाब देंगे आप? बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही समाजवादी पार्टी में जो पहले हुआ करती थी। 48 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जन जागरण प्रशिक्षण शिविर चलाने का काम अगर कोई कर रहा है, पिछड़े दलितों की अगुवाई कोई कर रहा है, नौजवानों को कोई कर रहा है, उनके ऊपर हो जाए अत्याचार की कोई बात कर रहा है, उनको अगर अपने पार्टी फंड से सहयोग करने की बात आ रही है, तो अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। धरती पुत्र परम श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच नहीं है। माननीय नेताजी के चलो में श्रद्धा सुमन करते हुए माननीय नेताजी के सपने को आगे बढ़ाने का काम, मुक्त पढ़ाई, मुक्त सिंचाई, मुक्त दवाई के फार्मूलों को अगर कोई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज सरकार भी नहीं है फिर भी दलितों, शोषितों, वंचितों को मदद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे के लोग केवल अराजकता फैलाने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करने का काम करते हैं और केवल धर्म की बात करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, नौजवानों, किसानों की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। चलिए, मेरे साथ इंजीनियर अभिषेक यादव थे, आजमगढ़ से आते हैं, इनसे बातचीत हुई और समझा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में पीडीए के फॉर्मूले पर काम करेगी। और जिस तरह से आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव जी एसी में राजनीति करते हैं, बैठ के सड़कों पर नहीं आते। जब मैंने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी लगातार इस गर्मी में जो तमाम जो जगह समाजवादी पार्टी की प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी को किस तरह से समाजवादी पार्टी और तमाम जो 15 दल हैं वो कैसे रोकेंगे, ये अहम सवाल है। लेकिन बीजेपी भी लगातार काम कर रही है और बीजेपी भी जो भी सांसद की जो सीटें हैं जहाँ पर उसको डर है वो भी मांग कर रही है, वहाँ भी वो काम कर रही है। 24 की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।